राधे राधे। आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट थाला में। एंड जैसा कि मैंने अपने आज सुबह वाले इंस्टाग्राम के पोस्ट में ये बताया भी कि 3 दिन से यूएस मार्केट गिर रहा है, लेकिन इंडियन मार्केट को गिरने नहीं दिया जाएगा, और वही हुआ भी। और बैंक निफ्टी तो मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ भाई कि जिस तरीके से रिटेलर्स ट्रैप हुए हैं, और बस अब 2 डेज टू गो। 2 डेज किसके लिए? 24 अप्रैल के एक्सपायरी के लिए बस 2 दिन बाकी है। और मूव देखिए आप एक बार। एक्चुअली क्या है कि इसी समय शायद ये ऊपर जाता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, लेकिन वो ट्रंप वाले न्यूज़ के कारण ये नीचे आ गया, तो इसको और स्ट्रेंथ मिल गया ऊपर जाने के लिए। क्योंकि जितना ज़्यादा शॉर्ट्स बिल्डअप होते हैं, जितना ज़्यादा मंदी होता है रिटेलर्स के द्वारा, उतना ही ज़्यादा तेजी से ऊपर भागता है मार्केट, बहुत तेजी से। तो यही हुआ भी, और भागा है बहुत तेजी से। और जो ये आप रनअप देख रहे हैं, अभी कहां तक जा सकता है? मेरे को लगता है कि 2 दिन में अगला इस लाइन को क्रॉस करके 56,700 टू 800 तक का लेवल है, जो मेरे को अगले 2 दिन में दिखता है। और अभी भी मैं देख रहा था तो गिफ्ट निफ्टी जो है वो शायद अभी 100 पॉइंट के ऊपर दिखा रहा है, 121 पॉइंट ऊपर है गिफ्ट निफ्टी। तो जो गिफ्ट निफ्टी है, जो निफ्टी का इंडिकेटर होता है कि अगले दिन कितना ऊपर खुल सकता है, वो अभी +121 है। मैंने जैसा बोला कि ये जो मार्केट अभी है 24 अप्रैल तक, देखिए कभी भी आपको मार्केट को एनालाइज करना तो हमेशा एक्सपायरी को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए और रिटेलर्स किस तरफ फंसे हुए उसको देखते हुए ही आपको चीज़ों का फैसला लेना है, डिसाइड करना है। उसको आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा, क्योंकि आधा से ज़्यादा जो खेल होता है वो एक्सपायरी का ही होता है। और आप जो निफ्टी में मूवमेंट देख रहे हैं, ये तो बैंक निफ्टी की बात हो गई। आज देखिए क्या शानदार एक खाली कैंडल किया रेड वाला। और क्योंकि कल यूएस मार्केट अच्छा खासा नेगेटिव बंद हुआ था, 3 दिन से नेगेटिव बंद हो रहा, लोगों को लगा होगा कि भाई आज तो खुलते ही कम से कम आज तो प्रॉफिट बुकिंग आ ही जाएगा। लीजिए, गया नीचे एक कैंडल सिर्फ 5 मिनट का, उसके बाद बाप रे बाप, मतलब आप देखिए 55,250 से सीधे लेके चल गया कहाँ पे? 55,950। मतलब नॉन स्टॉप ऑलमोस्ट ये रैली दे दिया 700 पॉइंट का। मतलब 500-600 पॉइंट का अपवर्ड मूव तो एकदम आम बात हो गया है। तो कभी 500 पॉइंट का डाउनवर्ड मूव भी आम बात था। तो ऐसे भी देखिए मैं आपको एक और बात बताता हूँ। देखिए जो यूएस बेस्ड जो फंड मैनेजर्स है, जैसे मिलेनियल्स और जेएन स्ट्रीट, जो कि यहाँ ट्रेडिंग करते हैं, अब देखिए वहाँ पे जैसे एनवीडिया हो गया, तो एनवीडिया का मार्केट कैप अराउंड $2.5 ट्रिलियन है। एप्पल का मार्केट कैप इतना बड़ा बड़ा मार्केट कैप है। तो ये सब जो जेएन स्ट्रीट और मिलेनियल हो गए, इनके पास बहुत लिक्विड पैसा होता, बहुत। मतलब इंडियन मार्केट के किसी भी स्टॉक को वो जब चाहे आराम से कर सकते हैं मैनिपुलेट। और इसको भगाने के लिए, बैंक निफ्टी को भगाने के लिए उनको क्या करना था? 2 स्टॉक्स को पकड़े वो, HDFC, ICICI। जब ये नॉन स्टॉप भागने लगा तो ऑटोमेटिकली बाकी जो 10 स्टॉक थे बैंक निफ्टी में, जो कि निफ्टी इंडेक्स में भी है, वो भी भागने लगे। इसको पकड़ के भगाए भाई, नीचे शॉर्ट कर चुके थे लोग यहाँ पे। और ऐसा मूवमेंट भाई, ऐसा मूवमेंट बैंक निफ्टी में, ये कितने पॉइंट का मूवमेंट हो गया है? मतलब 49,000 से ऑलमोस्ट हम लोग 56,000 छू दिए हैं। 7,000 पॉइंट का मूवमेंट हो चुका है, 7,000 पॉइंट का मूवमेंट। मतलब मैं अपने ट्रेडिंग हिस्ट्री में आज तक इतना बड़ा मूव बैंक निफ्टी में नहीं देखा हूँ। और यही होता है, देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम फॉर एवरीथिंग। क्योंकि फिर रिटेलर को ऐसा लगता ना, इतना चल गया और कितना, इतना चल गया और कितना, और लीजिए और लीजिए। तो आप जब तक सोचते जाएंगे इतना चल गया और कितना, पर ये ट्रेंड लाइन को जरूर वॉच आउट करना है। क्योंकि एक बार जब ये ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेगा, तो जो पहला जेन्युइन सपोर्ट बनता है वो जो ब्लू लाइन है आपका 53,821। तो अब 7,000 पॉइंट मूव किया है, 57 तक अगर चल जाए तो 8 हो जाएगा, तो 2,000 पॉइंट तो गिर ही सकता है ना जी। मतलब 2,000 पॉइंट तो बहुत आसान से यहाँ तक आ सकता है इस पॉइंट ऑफ टाइम तक।
लेकिन वो 24 अप्रैल को नहीं करना है, ध्यान रखेंगे ना, 23-24 अप्रैल अभी नहीं, कल भी बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं, कल भी, है ना। तो चलिए अब हम लोग लेवल्स देखते हैं कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। देखिए निफ्टी में भी कुछ इसी तरह का मूवमेंट रहा, सुबह में नीचे आया उसके बाद फिर ऊपर, मतलब देखिए 22,000 अगर मैं बोलूँ तो 400 से मूव करना शुरू किया, जो एक्सपायरी टू एक्सपायरी मूव था, और वहाँ से 24,200 के पास आ गया है, 1800 पॉइंट का मूवमेंट है और सांस तक नहीं लिया है। और अब क्या होता है ना, लोगों को ये समझना पड़ेगा कि एक बार एक्सपायरी से पहले किसी साइड में मोमेंटम आ गया है और रिटेलर फंस चुके हैं, तो अब तो भाई उसके अगेंस्ट तो हाथ जोड़ लीजिए। और अगर मान लीजिए आप उसके अगेंस्ट, मतलब आप जैसे ऊपर जा रहा है, आपको डर लग रहा है कि भाई 600 पॉइंट मूव कर गया, 800 कर गया, 1000 कर गया, अब और कितना ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे आपको डर लग रहा है मान लीजिए कि कॉल खरीदने में या फिर पुट बेचने में, तो आप 2-3 दिन शांत हो जाइए ना एक्सपायरी डे तक। एक्सपायरी डे तक छोड़ दीजिए, ट्रेड मत करिए एक्सपायरी डे तक। अगर आपको डर लग रहा है किसी एक साइड का ट्रेड लेने में, जरूरी नहीं है कि ट्रेड लेना ही है ना। और अगर आपको पुट बेचने में डर लग रहा तो एक काम कर लीजिए ना, थोड़ा दूर का पुट बेच लीजिए, सेफ पुट थोड़ा सा, कि आपको डर लग रहा मार्केट गिर जाएगा तो मतलब चीज़ें की जा सकती हैं इत्मीनान से, अगर कोई चाहे तो, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लेवल्स में अगर बोलूँ निफ्टी में, अब तो 121 पॉइंट ऊपर का मूवमेंट दिखा रहा है, तो वन डे डेली कैंडल में आते हैं हम लोग। तो अब तो जो अगला जो टारगेट बनता है वो 24,000 करीबन यहाँ पे है 24,000, आई थिंक वो लेवल है 24,400 से लेके 24,450 कल का लेवल होगा, जहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है इंट्राडे बेसिस पे। बट आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट ऑन सेलिंग कॉल राइट नाउ, एटलीस्ट नॉट फॉर टुमारो। तो दूसरा कौन सा लेवल है, दूसरा लेवल क्या, अब तो ऊपर ही खुल रहा, तो अब लेवल क्या बताऊँ मैं इसमें। दूसरा लेवल फिर भी अगर मैं बोलूँ तो 24,200 अगर सुबह खुलते के साथ एक बार टच करे, तो यहाँ पे मैं पुट सेल करूँगा, मैं अपने लिए बता रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैं पुट सेल करूँगा 24,200, लेकिन कल वो आखिरी दिन है जब मैं पुट सेल करूँगा, क्योंकि अब कल के बाद एक बार जब पीक करेगा मार्केट थर्सडे को, तो उसके बाद आई विल स्टार्ट सेलिंग कॉल, लेकिन अभी नहीं, कल के लिए भी रुकूंगा अभी मैं कॉल सेल करने से पहले, क्योंकि एक्सपायरी डे मेरा टारगेट मैं लेके चला हूँ 24 तारीख को 2 बजे के बाद मैं कॉल सेल करूँगा बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में, वो भी 2:30 बजे के आसपास, जब वो 2 बजे के आसपास जब बहुत तेज ऊपर का मूवमेंट दे देगा, तब उसके बाद में करूँगा, है ना। ये मेरा प्लानिंग है, क्योंकि उसके बाद फिर क्या होगा कि प्रॉफिट बुकिंग, अब कल क्या है कि कल स्क्वायर ऑफ होगा पोजीशंस वगैरह निफ्टी बैंक निफ्टी में 12 बजे जो होता है वो वेंसडे को एक दिन पहले बहुत सारे ट्रेडर्स वगैरह पोजीशंस को काट देते हैं रिटेलर्स के, तो कल हो सकता है थोड़ा सा हल्का हो जाएगा बाजार उसके बाद, लेकिन फिर भी मूव तो कराया जाएगा, क्योंकि बहुत लोग लेके कैरी फॉरवर्ड करते हैं, बड़े बड़े लोग भी पोजीशन। तो कल के लिए बहुत सिंपल सा मेरा एकदम पॉइंट है कि नीचे की तरफ आज जो 5 मिनट कैंडल में देखूँ तो ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट, तो 55,000, क्योंकि ऊपर खुलने वाला है, तो 55,500 अगर आएगा तो वहाँ पे मैं पुट बेचूंगा यहाँ पे। और निफ्टी में कितना बोला मैं, निफ्टी में 24,200 ऊपर का लेवल, तो भाई आप, मैं साफ बता रहा हूँ, कॉल तो बेचना ही नहीं है ऊपर, तो अभी स्काई इज़ द लिमिट। कल के लिए भी आप सोचते रह जाएंगे 500 कर गया, 600 कर गया, 700 कर गया, और कितना, कोई लिमिट नहीं है, कितना भी कर सकता है। तो जहाँ तक पोर्टफोलियो बिल्डिंग का बात रहा, तो इंडेक्स में नीचे के लेवल पे खरीदा हूँ 21,800 और 22,000 पे, लेकिन मैंने अभी तक पोर्टफोलियो बिल्डिंग स्टार्ट नहीं किया है। मैं थोड़ा इत्मीनान से बैठा हूँ कैश पे, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी नहीं है। अभी भी भतेरे स्टॉक्स हैं जो कि सस्ते भाव पे मिल रहे हैं, टाटा मोटर हो गया, LTIM हो गया, LTTS हो गया, एंड और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि अभी भी सस्ते भाव में मिल रहे हैं। तो जल्दबाजी नहीं है मेरे को, इतना भागा है मार्केट, थोड़ा सा कूल ऑफ करेगा, देखते हैं क्या होता नहीं होता है, पूरा क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे, है ना। तो बैंकिंग स्टॉक्स भाग रहा है, भागने दिया जाए, रिजल्ट्स पिछले बार के मुकाबले क्वार्टर के बेसिस पे अच्छा है, लेकिन 2 ही बैंक है जो अभी अच्छा रिजल्ट दिखाया है, अभी तो बाकी सभी बैंक्स का भी रिजल्ट्स वगैरह बाकी है। लेकिन हाँ, इन 2-3 बैंक जो है ICICI, कोटक और एक्सिस और HDFC, इनके भरोसे क्या है कि इंडेक्स को भगाया जा सकता है आराम से, बैंक निफ्टी को, और बैंक निफ्टी के बाद निफ्टी को। और आप देख लीजिए कि जो भी मूवमेंट आया ना निफ्टी में, उसका आप समझिए 80% कंट्रीब्यूशन सिर्फ इस 12 स्टॉक से बैंक निफ्टी के।
तो चलिए संभल के ट्रेड करिए, थोड़ा डर के ट्रेड करिए। डरना जरूरी है ट्रेडिंग में, डरेंगे नहीं तो बहुत दिक्कत होगा, डरेंगे नहीं तो फिर लॉस करेंगे। इसलिए डर डर के ट्रेड करना है अगला 2 दिन। उसके बाद जब कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ कुछ हो सकता है, तब देखा जाएगा, फिर मैं आपको अपडेट करूंगा। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ समाप्त करता हूँ। पसंद आए तो प्यार दिखाइए अपना, और कंटेंट यही समाप्त करते हैं। जय हिंद।